नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को पता भी नहीं था और अंदर ही अंदर बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी चल रही थी। जबकि होना यह चाहिए कि यदि वैकेंसी आ रही है तो आधिकारिक रूप से आप सभी को जानकारी प्रदान किया जाए ताकि उस प्रतियोगी परीक्षा हेतु आप सभी तैयारी में जुट जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर निकलती है, न्यूज चैनलों के माध्यम से पता चल पाता है कि क्या कुछ हो रहा है शिक्षा विभाग, सरकारी महकमे या फिर अन्य विभागों के अंदर। जब वैकेंसी दिए जा रहे हैं और वैकेंसी विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के लिए ही दिए जा रहे हैं, बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए दिए जा रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वैकेंसी आने वाली है, किस विभाग में किस पद हेतु आने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंदर ही अंदर सारी तैयारियां कर ली गई, रिक्तियां मंगा ली गई। आज 4 फरवरी 2024 है और अंतिम रूप से रिक्तियां शिक्षा विभाग के पास पहुंच चुकी है। 5 फरवरी 2024 को वो रिक्तियां प्रशासनिक विभाग को भेज जाएंगे। उसके बाद कितने रिक्तियों पर वैकेंसी निकालनी है, किन किन ग्रेड में कितने रिक्तियां आएंगी, किस विषय में कितने रिक्तियां दी जाएंगी, ये सारी बातें तय होंगी। उसके बाद जो है 6 फरवरी 2024 को बिहार सरकार के कैबिनेट का उस पर मुहर लग जाएगा और फिर आप ऐसा कहा जा रहा है कि 10 फरवरी के बाद कभी भी जो है विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। परीक्षा की यदि बात करें तो परीक्षा जो है वो मार्च में लिए जाने हैं। तो जैसा कि उम्मीद है, सक्षमता परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत ही बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा ली जाएगी। हालांकि उसके बाद भी कई परीक्षाएं हैं। सक्षमता परीक्षा होगी, बीपीएससी टीआरई 3.0 होंगे, एसएस एस्टेट जिसका आवेदन हो चुका है जनवरी माह में ही, उसका जो है मार्च में ही परीक्षा लेनी है बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड को। उसके बाद बीएससी भी डीएलएड का एग्जाम लेगी मई में, उसके बाद बीएड का भी एग्जाम होगा। तो अभी मार्च अप्रैल मई 3 माह के अंदर कई सारे आपको परीक्षा देखने को मिलेंगे। इसी बीच अभी फरवरी माह में 10वीं और 12वीं बोर्ड का भी परीक्षाएं चल रही हैं। साथ में ग्रेजुएशन का परीक्षा भी हो रहे थे जो स्थगित कर दिया गया है और पुनः जो है ग्रेजुएशन की परीक्षा होंगे। तो ये सारी परीक्षाएं आपको 3-4 माह के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब सरकारें कर क्या रही हैं, इसकी जानकारी आम जनमानस तक जो है वो आधिकारिक रूप से नहीं बताए जा रहे हैं। जबकि जब सरकार का वैसा कार्य जो चुनावी स्टंट होता है उनको उनके फायदे के लिए होता है, उस हेतु वे पूर्व से ही विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स, विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वे महीनों पूर्व से प्रचार प्रसार करते रहते हैं। जिस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस हेतु किस प्रकार से प्रचार चल रहे हैं। आप मोबाइल में कोई भी ऐप खोलेंगे, यदि उस पर प्रचार चल रहा होता है तो उसमें आपको प्रचार देखने को मिल जाएंगे किस प्रकार से चुनावी प्रचार चलाए जा रहे हैं। जबकि शिक्षक भर्ती मार्च में आने वाली है, इसका आधिकारिक रूप से अब तक जानकारी नहीं प्रदान की गई है। माननीय एसीएस के पाठक ने कहा, लेकिन वो तो चलते फिरते कहे, कोई आधिकारिक घोषणा तो अब तक नहीं हुई है। अब उस दिन आधिकारिक रूप से जानकारी प्राप्त होगी आप सभी अभ्यर्थियों को जिस दिन विज्ञापन जारी हो जाएगा। विज्ञापन जारी होंगे और उसके 1 महीना का भी समय आपको नहीं दिया जाएगा और परीक्षा ले लिए जाएंगे। इसी में आपको तैयारी करने हैं, क्योंकि अब तक तो आप सभी असमंजस में हैं। परीक्षा होंगे नहीं होंगे, रद्द होंगे, स्टेट 2024 को मौका मिलेगा कि नहीं, 22-24 डीएलएड बीएड को मौका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, कितनी रिक्तियां आएंगी, 1 to 5 में आएंगी, 6 to 8 में आएंगी, 9-10 में आएंगी, 11-12 में आएंगी, किस ग्रेड में कितने रिक्तियां आएंगी, किस विषय में कितने रिक्तियां दी जाएंगी, कुछ भी आप सभी को जानकारी नहीं है। क्योंकि टीआरई 1 में 6 to 8 का नहीं दिया गया और टीआरई 2 में 1 to 5 का नाम मात्र का तो मतलब नहीं ही दिया गया। तो अब किस ग्रेड के लिए अभ्यर्थीगण तैयारी करें, इसका भी तो सूचना होना चाहिए। पूर्व में कुछ तो आधिकारिक घोषणा होने चाहिए अनुमानतः ही कि किस ग्रेड में कितने पद मिलने चाहिए, इसका आधिकारिक घोषणा होना चाहिए ताकि उस आधार पर अभ्यर्थीगण तैयारी में लगे रहें। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आखिर क्या कहा जाए, इस प्रकार के सरकार और विभाग के रवैये को क्या कहा जाए। जिसके लिए दुकान खुला जा रहा है और उस दुकान में कौन से वस्तु बेचे जाने हैं, तो उस प्रकार के कस्टमर तक दुकान के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, दुकान खोल के बैठ गए, कस्टमर को पता ही नहीं है कि दुकान भी है कहीं पे और उसमें इस तरह के सामान भी बिकते हैं जिस प्रकार से आपको देखने को मिल रहे हैं। शिक्षक भर्ती शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है और शिक्षक अभ्यर्थियों को अब तक आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं प्रदान की गई है कि किस ग्रेड में कितने पद आएंगे, किस ग्रेड की बहाली होगी नहीं होगी, किस विषय में कितने पद आएंगे, अनुमानतः भी जानकारी कुछ नहीं प्रदान किए गए हैं। विषय वार या ग्रेड वाइज रिक्तियों की बात तो छोड़िए, भर्ती दिए जाएंगे इसका भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हो पाए हैं, न बीपीएससी आयोग के द्वारा और न ही शिक्षा विभाग के द्वारा। एसीएस के पाठक से जब प्रश्न पूछे गए कि सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 आ रहे हैं, तब उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मार्च में भी परीक्षा होगा और अगस्त में भी आपको लगभग 1 लाख रिक्तियां देखने को मिलेंगे। लेकिन आधिकारिक घोषणा किसी ने किया नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी दुविधा में कौन है, तो जो स्टेट मार्च में देने वाले हैं, जिनका आवेदन हो चुका है। अब ये बताइए सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जिनका आवेदन पहले हो चुका है उनका परीक्षा बाद में लिया जाएगा।
और जिनके आवेदन अब तक नहीं हुए हैं उनका परीक्षा पहले ले लिए जाएंगे। ये किस प्रकार की योजना के तहत जो है कार्य किए जा रहे हैं। माननीय एससीएस के पाठक ने ही 22-24 सेशन वाले बीएड डीएलएड धारियों को आश्वस्त किया था कि आप तैयारी में लगे रहें। 1 लाख से भी अधिक वैकेंसी जो है सभी ग्रेडों को मिलाकर के दिए जाएंगे। 50,000 उन्होंने सिर्फ डीएलएड वालों को आश्वासन दिया कि आप डीएलएड वाले 22-24 हैं, आप तैयारी में लगे रहें। 50,000 से अधिक रिक्तियां जो है डीएलएड वालों के लिए आ रहा है। अब उस भरोसे पर, उनके कही गई बातों पर, उनके की गई घोषणाओं के आधार पर वे जो है खुश थे कि 22-24 में उनका सेशन समाप्त होगा और तुरंत चूंकि उनका सीटेट जो है वो कंप्लीट है, जनवरी में ही उन्होंने सीटेट दिया, सीटेट निकाल करके वे अच्छा एग्जाम दिया है, रिजल्ट आएगा, निकल जाएगा, वो आश्वस्त हैं एकदम कि बस अगस्त में एग्जाम होंगे, उसके तैयारी में जुटे हुए हैं, उनका नौकरी हो जाएगा। हालांकि अगस्त में दिए जाएंगे, लेकिन जो रिक्तियां मार्च में घुसाई जा रही हैं उसमें तो उन्हें अवसर नहीं प्रदान किया जा रहा है। तो ये रिक्तियां जो मार्च में दिए जा रहे हैं, ये रिक्तियां भी अगस्त में दिए जाते हैं और अगस्त में जो दिए जाने हैं वो भी रिक्तियां दिए जाते हैं। तो कुल एक ही बार जो है भारी संख्या में रिक्तियां देखने को मिलती और उसमें अधिक से अधिक जो है नए पुराने सभी अभ्यर्थियों को अवसर मिल जाता। तो विरोध होना लाजमी है। आपने कहा कुछ, किया कुछ। सिर्फ ये सारे प्रक्रियाएं जो हो रही हैं वह जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्तारूढ़ जो दल हैं, वे सभी अपने सिर्फ जो विरासत है जो डगमगा रही है उसको बैलेंस करने के लिए ये सारे प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। भले ही इससे किसी को भी नुकसान हो या फायदा हो, इसे कोई नहीं देख रहा है। अपना फायदा में सारे काम किए जा रहे हैं, बिना किसी योजना के, बिना किसी सूचना के। रात में सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं और उस प्लानिंग के तहत वो कार्य आगे आरंभ कर दे रहे हैं। उसकी सूचनाएं जिनके लिए वो कार्य हो रही है उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है कि कुछ हो भी रहा है उनके लिए, उससे तो उन्हें तैयार भी रहना है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और यह जो कार्य है, यह साजिश और प्रपंच के तहत लाखों अभ्यर्थियों का तीनों अटेम्प्ट समाप्त करने, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए जिन्हें टीआरई 2 और 1 के माध्यम से ही शिक्षक बनने का सपना साकार होते दिख रहा था, उनके सपना बेकार करने एवं नए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके अवसर और अधिकार को कुचलने के मकसद से बीच में जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 घुसाए जा रहे हैं, जिसका विरोध हो रहा है और विरोध करना लाजमी भी है। कोई ऐसा कार्य, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, नहीं कर रही है जिसका विरोध नहीं हो रहे हैं। कार्य ही इस ढंग से हो रहे हैं कि विरोध होना लाजमी है। हालांकि विरोध को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, तानाशाही के तहत जो है तानाशाही रवैया अपना करके, और आम जनमानस, बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, उनके अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है। कहीं धारा 144 लगा दिए जा रहे हैं, कहीं परीक्षा में प्रवेश पाने से ही प्रतिबंधित लगाने की जो है खौफ पैदा की जा रही है, कहीं यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए जा रहे हैं, कहीं किसी का वीडियो डिलीट कर दिया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि जो है भारत का छवि धूमिल ना हो, भारत में क्या हो रहे हैं यह बाहर पहुंचे नहीं। इन सभी कारणों से जो है ये सारे जो है अपनाए जा रहे हैं, इस प्रकार के रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं। जो केंद्र और राज्य की सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, वो आम जनमानस उनके द्वारा अपनाए जा रहे गलत नीति, नियमों, निर्देशों के खिलाफ कोई विरोध न करे, इस प्रकार के रवैये अपनाए जा रहे हैं, जिस पर गंभीरता से विचार कर पाने की आप सभी को आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।